20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार अब खुलकर सामने आए हैं। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने पहली बार मीडिया के सामने उस दिन की आपबीती सुनाई और मांग की कि जैसे प्रदर्शनकारी छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही है, वैसे ही ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की पीड़ा पर भी संसद में बात होनी चाहिए। परिवारों का कहना है कि पुलिस भी समाज का हिस्सा है, लेकिन उनकी तकलीफों पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेश राय। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने 20 जुलाई के हिंसा को याद करते हुए भावुक बयान दिए। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के एक एसपी की पत्नी ने बताया कि जब उनके पति देर रात गंभीर रूप से घायल होकर घर लौटे तो वो पल उनके परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था। उन्होंने कहा कि वह अपने पति और 2 साल की बेटी के साथ आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। इसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुंजन ने भी अपने पिता की कहानी सुनाई। गुंजन के पिता पहले भारतीय नौसेना में थे और बाद में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए। 20 जुलाई को उनकी ड्यूटी जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास लगी थी। गुंजन ने बताया कि उनके पिता ने पहले ही कहा था कि प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हैं। 25 जुलाई को भीड़ ने उन पर हमला किया, उनके सिर पर गंभीर चोट आई और 4 टांके लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है वही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो उन्होंने भी अदालत में याचिका दायर की है। गुंजन ने कहा कि पुलिसकर्मी भी इसी समाज का हिस्सा हैं। संसद की सुरक्षा करने वाले जवानों को अपराधी की तरह पेश करना गलत है। उन्हें अपने पिता पर गर्व है कि उन्होंने गंभीर चोट लगने के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाई। वहीं दिल्ली पुलिस के एएसआई की पत्नी सीमा ने भी उस दिन का दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके पति सुबह ड्यूटी पर गए थे और दोपहर में सिर्फ इतना कहा था कि भीड़ लगातार बढ़ रही है। शाम तक उनका फोन बंद हो गया और बाद में पता चला कि वो एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। सीमा ने बताया कि उनके पति ने बताया था कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था और भीड़ ने पत्थरों, जूतों और चप्पलों से पुलिस पर हमला किया। उनका हेलमेट भी टूट गया था। उन्होंने कहा कि अगर हेलमेट न होता तो शायद वह आज जिंदा भी नहीं होते। सीमा ने संसद से अपील करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की पीड़ा पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल प्रदर्शनकारियों की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए पुलिसकर्मियों की बात कोई नहीं करता। घायल एसीपी के बेटे लक्ष्य ने भी कहा कि उनके पिता को ड्यूटी के दौरान सिर पर पत्थर लगा था। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा यही बताया कि प्रदर्शन में कुछ शरारती तत्व शामिल थे, जिन्होंने बिना किसी उकसावे के पुलिस पर हमला किया। लक्ष्य ने कहा कि पुलिस के खिलाफ तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन घायल पुलिसकर्मियों की तकलीफ पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत और संसद दोनों उनके परिवारों की आवाज भी सुनेंगे। अब पुलिसकर्मियों के परिवार चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए पुलिस जवानों की पीड़ा और उनके अधिकारियों पर भी संसद में गंभीर चर्चा हो। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।